गुरुवे नमः। राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी के सामने मैं राधिका दासी आज माला जप कैसे किया जाता है उस विषय पर एक वीडियो बनाने का प्रयास किया है। देखिए, इसमें जो पुराने साधक है, जो दीक्षा प्राप्त हैं, वो तो पहले से ही कर रहे हैं। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो तो मुझे इस विषय में क्षमा कीजिएगा और बताने का प्रयास कीजिएगा। बाकी जो नए साधक हैं और जो माला जप नहीं करते या उनको सही से भ्रम है कैसे किया जाता है या वो करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बनाया गया है। अभी आप ध्यानपूर्वक सुनिए। देखिए, ये होती है माला झोली या बीड्स बैग इंग्लिश में बोलते हैं, है ना। और इसको और भी कई नाम, थैली भी बोल देते हैं कुछ लोग, ठीक है। अब इसके अंदर ये एक बड़ा सा स्थान जगह है, इसी में माला, इसमें तो इसको हम बोलते हैं, जिसमें हम अपना हाथ अंदर करके माला जप करते हैं, गोमुखी गाय के मुख के आकार की बोल देते हैं। इसके बाद जो ये अंदर है एक छोटा सा स्थान जगह है, इसमें फिर हम अपनी ये इंडेक्स फिंगर इसमें रखते हैं, क्योंकि माला कभी भी करते हैं तो इस उंगली का, इस फिंगर का प्रयोग नहीं किया जाता, ये निषेध है, इसका मना है, ठीक है। तो अब हम अब इस माला को जैसे हम इसके अंदर डालेंगे और ऐसे करेंगे और उंगली बाहर निकालेंगे ऐसे। अब हमको माला कैसे करना, पहले तो माला जाने माला कैसे होती है। मेरी माला मतलब दीक्षा माला नहीं है, गुरु प्रदत्त नहीं है, ये मेरी पहली माला है, तो इस पर मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। ये होती है माला, ये देखिए, ये माला है, इसमें 108 मनके या मोती होते हैं, ठीक है। इसमें एक सुमेरु होता है, ये बीच में जो बड़ा सा, और ये धागे में है, ये सेंटर पॉइंट में होता है, ठीक है। तो जब हम माला शुरू करते हैं तो सबसे पहले ध्यान हमने क्या देना है, तो हम अपनी इन 3 उंगलियों का या 4 का भी कोई करता है, प्रयोग करते हैं। जैसे आपने ये माला ऐसे ली, अंगूठा इस उंगली का माला पे प्रयोग नहीं करना। उसके बाद जो मिडिल फिंगर है, तर्जनी है और अनामिका, मतलब कि आपके रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर को यूज करना है अंगूठे के साथ, तो ऐसे, या बाद की भी कर सकते हैं। तो यहाँ जो ये आपका सुमेरु है, इस पे आपको जप नहीं करना है, इस पे प्रणाम करना है। जिसके गुरु हैं गुरु को, या जिनको मानते हैं उनको, जैसे भी आपको ठीक लगे, इस पे जप नहीं करना है सुमेरु पर। सुमेरु के आगे जो मन का है उससे जप स्टार्ट किया जाता है। ये सुमेरु है, इसके आगे मन का है। अब जिसको भगवान का जो नाम प्रिय है और जो करना चाहता है उसी हिसाब से कर सकता है, कोई बाध्यता नहीं कि यही नाम करना है। कोई अगर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे ऐसे किया, मतलब एक नाम, फिर पूरा किया, फिर दूसरे मन के पर दूसरा किया, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ऐसे सारे पे करते जाना है। राधा बोलता है तो राधा 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 राधा, ऐसे माला आपको आगे बढ़ानी है, राधा राधा राधा। या जिसको कृष्ण बोलना है, कृष्ण 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 कृष्ण, जिसको जो नाम प्रिय है ऐसे उस हिसाब से कर सकते हैं। अभी ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ से शुरू किया, करते करते मैंने यहाँ तक राधा राधा ऐसे चली गई, ये माला ये यहाँ होते होते इस तरह से मैं दोबारा ये माला के लास्ट मनके पे आ गई। ये देखिए, इस पे मतलब कि सुमेरु के पहले वाला मन का लास्ट होता है। तो यहाँ मैंने अपनी माला हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे यहाँ पूरी कर ली। अब क्या है, ये देखिए, ध्यान में रखने वाली बात ये है कि आपको ये माला यहीं ख़त्म हो जाती है। इसके आगे जो ये सुमेरु है ना, ये गोल गोल सेंटर पॉइंट में, इसको क्रॉस नहीं करना है, पार नहीं करना है, ये निषेध है। अब आपको करना क्या है, जैसे यहाँ आए तो इस तरह से अपनी माला को इस तरह से पलट लेना है, और यहाँ से फिर वापस राम 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 शुरू करना, फिर ऐसे यहाँ तक आना है, फिर ऐसे, मतलब पूरी माला में कभी भी ये बीच का जो सेंटर पॉइंट सुमेरु है, धागे के साथ अटैच होता है, उसको पार नहीं करना। देखो एक बार और देख लो, जैसे यहाँ राधा, और इसको ये राधा पे यहाँ माला ख़त्म है, ये आपका सुमेरु है, तो इसके ऊपर से नहीं जाना है,
इसको माला को यहीं से पलट लेना है, यहाँ प्रणाम करना है सुमेरु पर, फिर ऐसे चले जाना है। तो ऐसे आपको जितनी माला करनी है ऐसे करते जानी है। ठीक है, ये समझ में आई? किसी को कोई इस विषय में डाउट हो तो पर्सनली या ग्रुप में भी, ग्रुप में तो अभी नहीं कर पा रहे हैं पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपको क्या है, कुछ लोगों के मन में प्रश्न होगा कि सुमेरु क्रॉस क्यों नहीं करते, तो इसका एक रीजन है। देखिए, हम ये हमारा ब्रह्म है, तत्व है ब्रह्म, ठीक है, ये हमारा जीव इंडेक्स फिंगर पे, और ये हमारा माया, 3 प्रकार, ब्रह्म जीव माया। ठीक है, तो हमको क्या करना है, जब ब्रह्म होता है तो सत्व गुण होता है, जीव होता है तो क्या होता है, आपका तामसिक गुण हो जाता है, लेकिन अगर माया होती है तो आपका रजोगुण हो जाता है। ठीक है, तो हमको करना क्या है, माया से दूर निकलना है। सुमेरु एक पर्वत होता है, ठीक है, वो बहुत बड़ा होता है, उसको पार करना बहुत कठिन होता है। ठीक है, अगर हम सुमेरु पार करने में लगेंगे तो फिर हम ये पूरा माला नहीं, बहुत कठिन हो जाएगा। मतलब सुमेरु का मतलब माया, संसार। तो अगर संसार में आप अध्यात्म से संसार बीच बीच में आता है, जैसे ये अध्यात्मवाद की माया है, भगवान से जुड़ी है, ब्रह्म है ना, उसका नाम है, लेकिन यहाँ बीच में फिर माया आ जाती है। वो क्या है, माया का मतलब है दुख, है ना, मृत्यु लोग। तो इस माया से हमको बचना है, इसको पार करना ही नहीं है। हमको क्या करना है, वापिस पलट जाना है ऐसे कि भगवान हम तुम्हारी शरण में हैं, हम आपके हैं, हमको इस माया में नहीं जाना है। क्योंकि बीच बीच में आप कितना भी जब भजन करो माया तो आती है, लेकिन इसमें यही मैसेज है कि माया के प्रपंच में ना फंसकर आपको माया से को छोड़ के, क्योंकि बहुत कठिन है, बहुत समस्याएं, वापिस आपको अपने इस सत्वगुण ब्रह्म में आ जाना है, तभी आप इस भवसागर को पार कर पाएंगे। तो इसका ये रीजन है। तो सुमेरु को आपने क्रॉस नहीं करना है अपने क्योंकि एक चीज़ और है, जब भी हम माला करते हैं ना, तो हम संसार का चिंतन ना करें। जब संसार का चिंतन करेंगे तो वही दुख है, और अगर माला करते हुए प्रभु चिंतन में रहेंगे तो वही सुख है। तो जब भी करें गहनता से माला जप करें, और इस सुमेरु को पार ना करें, क्योंकि अगर इस संसार माया जगत में फंस गए तो फिर मुश्किल है दोबारा वापस आना, तो फिर वही योनियों का चक्र। तो हमको समय कम मिला है, मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ है, तो इसलिए हमने इससे ये प्रेरणा लेते हुए कि इस कम समय में ही हमने भवसागर को पार करना है माया से बचते हुए। तो इसलिए तो इतना ही। अगर कोई आपको भ्रम हो, डाउट हो, मेरे स्तर पे होगा या फिर नहीं होगा तो गुरुदेव के माध्यम से आपको बताया जाएगा। और श्री राधे राधे, बस माला तक सोच लीजिए।